हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इस वीडियो में इस चैप्टर से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी हम लोग जानने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है या आवश्यक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है। और हर एक जो सेल होता है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरीके के काम करता है, जैसे न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सक्रीशन का या रिप्रोडक्शन का। और इन फंक्शंस को करने के लिए सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये जो एनर्जी है वो प्राप्त करते हैं फूड से। और फूड क्या करता है, जब भी रेस्पिरेशन होता है इस एनर्जी को रिलीज करता है। इसलिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं ताकि फूड के द्वारा वो एनर्जी को प्राप्त कर सके और बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो आराम से चल पाए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन फूड का जो ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं वहां पे होता है। रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिवाइड किया जा सकता है। सेल्स के अंदर फूड, जिसे कि हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इसमें ऑक्सीजन उनकी सहायता करता है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और फूड को ऑक्सीजन यूज किए बिना भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है और इसी को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसका मतलब जहां ऑक्सीजन यूज हो रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और जहां ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे कि यीस्ट, वो एयर की एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं और इसीलिए इन्हें एनएरोब्स कहा जाता है। हमारी मसल सेल्स जो हैं वो भी कई बार एनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए। जैसे कि आपने देखा है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बहुत अधिक डेफिशिएंसी या कमी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा हम लोग जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या बहुत समय के लिए वॉकिंग करते हैं या किसी भारी सामान को उठाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। और इसी के साथ-साथ में आपने ये भी देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो मसल्स हैं उनमें कई बार क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि हम कोई भारी काम या हैवी एक्सरसाइज करते हैं। और ये क्रैम्प्स इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे मसल सेल्स हैं वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ग्लूकोज का जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और लैक्टिक एसिड के कारण से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं और इनके रिलीफ के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर बाथ लेते हैं या मसाज करते हैं। ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब होता है उस एयर को अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो और उस एयर को बाहर छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। और इसके अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। जब ऑक्सीजन से रिच एयर को हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं तो इसे इनहेलेशन कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोग बाहर निकालते हैं तो इसे एक्सहेलेशन कहा जाता है। और 1 मिनट के अंदर जितनी बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं वो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है। और ब्रीदिंग के दौरान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो अल्टरनेटली चलते रहते हैं। हम कैसे ब्रीद करते हैं, नॉर्मली हम लोग हमारी नोज के थ्रू ब्रीद करते हैं और जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो हमारे नोस्ट्रिल्स जो है उनसे नेजल कैविटी में चली जाती है। हमारी जो नेजल कैविटी है उससे ये एयर जो है
वो हमारे लंग्स को जाती है, जो कि एक विंड पाइप से गुजरती है। लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं और ये जो कैविटी है ये चारों तरफ से रिब से घिरी हुई होती है। और इसी के साथ साथ में इस चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है वो हमारा डायफ्राम होता है, जो एक तरह की मस्कुलर सीट होती है। ब्रीदिंग जब होती है तो उसमें डायफ्राम और रिब केज जो है इन दोनों के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होती है, जैसे हम लोग कॉकरोच की या उसी की तरह छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं। इनके बॉडी में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है। इन ओपनिंग्स को स्पाइरेकल्स कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है और इसी के द्वारा गैसेज जो है वो एक्सचेंज की जाती है। अर्थवर्म जो है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीद करते हैं। अर्थवर्म की स्किन आपने देखी होगी, वो बहुत ही मॉइस्ट या गीली या स्लिमी होती है अगर आपने कभी इसको टच करके देखा है। और इसी स्किन के थ्रू गैसेज जो है वो बहुत आसानी से पास हो पाती है। हालांकि फ्रॉग्स की अगर बात करें तो उनमें ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होते हैं, फिर भी वो अपनी स्किन के द्वारा ब्रीद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अधिक गीली और स्लिपरी होती है। पानी के अंदर ब्रीदिंग कैसे की जाती है, आपने देखा होगा पानी के अंदर ब्रीदिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिश जो कि पानी के अंदर ही रहती है उनकी बॉडी पे गिल्स होते हैं और इन गिल्स की सहायता से ये ब्रीदिंग कर पाती है। ये जो गिल्स हैं उनकी हेल्प करते हैं पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीदिंग में काम में लेने के लिए। इन गिल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो गैसेज को एक्सचेंज करने का काम करती है। क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी तरह प्लांट्स भी जो है रेस्पायर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, जैसा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है। प्लांट्स जो होते हैं उनमें हर एक पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्रीदिंग का काम करता है। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। अगला जो वीडियो होगा वो इसका डिटेल्ड वीडियो होगा, उसमें इस चैप्टर की हर एक लाइन को कवर किया जाएगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।